चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा पर भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। पीहर मतलब मायका तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है। आज चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल बीच में भाई में से चांद दिया। तो वह अपने भाइयों से बोली, चलो भाभी चांद निकलता है, अगर अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार सिंदूर खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले और उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो मुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा देना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी और किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले का गांठ मार लिया। इसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है और वह उसे लेकर एक कटोरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बंदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारे पड़ोसनों ने कहा, धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी और वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से ये करवे वाली भी करवा चौथ का व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाले आए। करवे लो भाइयों की प्यारी करवे लो। ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो मेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवा देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली,
मेरी सातवीं ड्रामा बहन देखो आएगी, तुझे करवे देगी। बस तू ये सारे रास्ते मम्मी में यहाँ है। कांटे बिखेर कर ना? रख देना। वो मम्मी यहाँ सामने तब वह बैठी। खूब चिल्लाती हुई तेरा आएगी नजर तो उसके या पैर में फालतू। कांटा चुभ जाएगा। तब वो तो बैठी थी। तो वो सुई मम्मी लेकर है। बैठ जाना हाँ हाँ वो नहीं। और उसका पैर अंगुलियाँ दिखाओ, पकड़कर देखा था छोड़ना ये। मत और हाँ, नहीं। उसके पैर का कांटा निकाल देना तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। तब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे देकर आएगी। फिर तू उजमन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। तब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। तब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो कहाँ? मुझे ठग लिया। हैं? यह कहकर उसने कहाँ ले चली? उसे करवे बाहर दे दिए। बाहर दे दी। अब करवे लेकर उस